दोस्तों जब भी कोई चीज़ अगर आपके अगेंस्ट होती है या फिर किसी चीज़ में आप हारते हो तब हम अंदर से टूट जाते हैं या फिर एंग्री होते हैं या फिर हम निराश होते हैं। बट दोस्तों जो वर्ल्ड के बेस्ट बॉडी बिल्डर है वो अपने फैमिली का खून पसीना पैसा सेक्रीफाइस करके ओलंपिया में compete करते हैं। अगर उनकी पोजीशन नहीं आती फिर भी दे आर वेटिंग फॉर नेक्स्ट ईयर। एंड दोस्तों ये मोटिवेशन ओनली मुझे बॉडी बिल्डिंग में मिलती है एंड बॉडी बिल्डिंग मुझे ये सिखाती है। तो दोस्तों काफ़ी सारे ऐसे एथलीट है जिन्होंने कि ओलंपिया के बाद ऐसा रिएक्शन दिया है जो कि मुझे शॉकिंग लगा है, बिकॉज किसी के पास एक एंग्री किसी के पास एक सैड रिस्पॉन्स नहीं था। सो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, बिकॉज ओलंपिया के दौरान भी मैंने सारे कैटेगरी के रिजल्ट्स आपको टाइम पे दिए हिंदी में, बाकी सब बातें ना कर कर ओनली मैंने रिजल्ट पे फोकस किया है। सो अगर आप रियल बॉडी बिल्डिंग लवर हो देन गाइज आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो सबसे पहले दोस्तों मैं रिएक्शन कवर करना चाहूँगा ब्रैंडन हेंड्रिक्सन का, कि वो 3 टाइम ओलंपिया चैंपियन थे मेंस फिजिक के एंड स्टिल वो इस साल हार गए एरिन बैंक्स के साथ। तो दोस्तों उनका माइंडसेट देखिए, वो बिल्कुल नीरज नहीं, बिल्कुल सैड नहीं है। वो कहते हैं कि जो मेरा काम था वो मैंने किया, मैंने 100% दिया एंड लास्ट ईयर के मेरे लुक को मैंने बीट किया, तो वहाँ पे मेरी जीत है। एंड वो बाद में थैंक्स कहते अपने कोच को, बिकॉज कोच ने उनको लास्ट के वीक में अपने घर पे रहने दिया। उसके बाद अपने स्पॉन्सर अपने फैमिली को भी थैंक यू कहते हैं एंड ही इज़ थैंकफुल टू एवरीवन हु इज़ हेल्पिंग फॉर हिम, हु इज़ सपोर्टिंग हिम। तो दोस्तों यही उनका एक माइंडसेट दर्शाता है। उसके बाद वो कहते हैं कि मेरे आगे की लाइफ अभी मैं एंजॉय करना चाहता हूँ, मेरा फोकस घर जाने पे, घर जाके बाद मैं नॉर्मल लाइफ में बैलेंस फिर से क्रिएट करना चाहता हूँ। एंड उसके बाद दोस्तों ब्रैंडन हेंड्रिक्सन कहते कि ये टोटली मेरे हाथ में नहीं था, मैंने 100% दिया था। रिजल्ट जो है वो कम्प्लीटली जेरस पे डिपेंड होते हैं, बट जिसने मेहनत किया उसको क्रेडिट देना चाहिए। एंड जो कुछ आप करते हो वो आपको उससे प्राउड होना चाहिए। एंड वो कहते कि आई एम स्टिल 3 टाइम मिस्टर ओलंपिया चैंपियन और मैंने लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है, इसका मुझे प्राउड है। तो दोस्तों इस लेवल का माइंडसेट अगर होता है किसी भी एथलीट के पास, देन दोस्तों वो हार कर भी जीतता है। सो ब्रैंडन हेंड्रिक्सन ओनली फिजिक वाइज चैंपियन नहीं है, वो एक माइंडसेट, वो एक पर्सनालिटी वाइज भी चैंपियन है, ऐसा मुझे लगता है। नेक्स्ट अपडेट फ्रॉम द चैंपियन एंड द आर्टिस्ट ऑफ पोजिंग रफ डीजल। तो दोस्तों जैसे कि उनकी 6th पोजीशन आई है इस साल के ओलंपिया में एंड लास्ट ईयर तक उनकी 2nd पोजीशन आती थी। एंड वो अर्नर क्लासिक चैंपियन भी है एंड वो किसी भी हद तक एक चैंपियन से कम नहीं है। तो दोस्तों वो खुद कहते हैं कि एक मेरा ऑफ शेप होने के बाद भी मुझे 6th पोजीशन मिला, जैसे कि 2017-2018 में उनको 9 प्लेसिंग मिला था। बट उन्होंने उस साल कोई कंप्लेन नहीं किया किसी भी सिचुएशन के ऊपर, किसी की जजेस के ऊपर, जजिंग के ऊपर, बट उन्होंने खुद को इंप्रूव किया एंड द नेक्स्ट ईयर ओलंपिया उन्होंने 2nd पोजीशन ग्रैब कर दिया। उन्होंने आगे लिखा है कि मैं फेल्योर से हमेशा सीखता हूँ, उसे इग्नोर नहीं करता। एंड वो टॉप 5 एथलीट्स को कांग्रेचुलेशंस भी करते हैं यहाँ पर, और वो कहते हैं कि अगले साल आपको मेरा बेस्ट वर्जन दिखाई देगा। तो दोस्तों एक किस लेवल का माइंडसेट है इस सारे एथलीट का। जैसे कि रफ डीजल, आपको पता है कि वो कोई भी रीज़न दे सकते थे कि इस वजह से मुझे मेरी बॉडी सॉफ्ट हो गई थी, इस वजह से मैं ऑफ आया था, या फिर कोई भी रीजंस दे सकते हैं, बट स्टिल उन्होंने कोई एक्सक्यूजेस नहीं दिया, उन्होंने फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए। और वो कैप्शन में लिखते भी कि मैंने फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया था 2017 में भी। तो दोस्तों इसकी वजह से उनको आगे और पुश करने का एक मोटिवेशन मिलता है। अगर वो यहीं पे अटके रहेंगे देन डेफिनेटली उनके दिमाग में यही रहेगा कि मैंने गलती करी थी, इसकी वजह से मुझे 2022 में पोजीशन नहीं मिली। बट अगर वो काम करेंगे अपनी गलती के ऊपर, अपनी इंप्रूवमेंट के ऊपर, देन डेफिनेटली 2023 में वो सेकंड आएंगे या फिर क्रिस जोनसन को भी हरा सकते, बिकॉज अब हमने देखा है कि टेरेंस रफिन को 2nd पोजीशन ग्रैब करते हुए एंड पूरे पोजिंग के साथ जजेस को अट्रैक्ट करते हुए। दोस्तों अगले में बात करूंगा ब्रायन अंसली की, जो कि क्लासिक फिजिक को बहुत टाइम तक रिप्रेजेंट किया एंड बहुत कुछ उन्होंने क्लासिक फिजिक को दिया है। एंड उन्होंने शो करा है पूरे वर्ल्ड को कि क्लासिक फिजिक में किस तरीके से आपको कंडीशन लानी होगी। एंड वो अपने कैप्शन में लिखते हैं कि इट्स बीन वे टू मच फन फॉर दिस लास्ट क्लासिक रन, मतलब ये उनका लास्ट क्लासिक कंपटीशन था, क्लासिक ओलंपिया था। बट दोस्तों हम नेक्स्ट ईयर से उनको बहुत मिस करेंगे, बिकॉज जिस लेवल का वो कंडीशन लाते स्टेज पे क्लासिक डिवीजन में कोई भी नहीं लाता। अगर उनका कंपटीशन रिकॉर्ड अगर मैं दोस्तों आपको बताऊं तो 2016 में उनकी 4th पोजीशन आ गई थी क्लासिक में, 2017 में उन्होंने 1st पोजीशन ग्रैब कर दिया, 2018 में फिर से उन्होंने 1st पोजीशन ग्रैब कर दिया, 2019 में उनको क्रिस जोनसन ने हराया, उन्होंने 2nd पोजीशन ग्रैब कर दिया, 2022 में 3rd पोजीशन, 2021 में भी 3rd पोजीशन एंड 2022 मतलब इस साल उन्होंने 4th पोजीशन ग्रैब करा ओलंपिया में। तो दोस्तों उनका अगर पूरा कंपटीशन का हिस्ट्री देखोगे तो हमेशा वो टॉप 5 में रहे हैं एंड एक टॉप एथलीट्स के बीच में रहे, बिकॉज वो एक कंडीशन लाने में जाते हैं एंड वो एक अच्छे पर्सनालिटी के इंसान भी है। जैसे कि कल का जो कंपटीशन था, जब रिजल्ट्स अनाउंस होने वाले थे टॉप 5 के, उनको पहले से पता था कि उनको 4th पोजीशन देने वाले हैं, बिकॉज उन्होंने सारे टॉप 3 को ऑब्जर्व किया था। जैसे कि वो क्रिस जोनसन के साथ बात कर रहे थे एंड उनको एक फिर कह सकते हैं उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस कह रहे थे या फिर उनसे कुछ भी बात कर रहे थे, बिकॉज ये इनका लास्ट ओलंपिया था।
एंड एक जो बंदा जो जिसके साथ 3 साल लगातार आता है उसके लिए वो प्यार दिखाता है, रिस्पेक्ट दिखाता है, एंड यही उनके माइंडसेट को शो करता है। यही हमको बॉडी बिल्डिंग से सीखना चाहिए, ना कि हमको डार्क साइड ऑफ बॉडी बिल्डिंग से कुछ सीखना चाहिए। सो गाइज आपको कैसा लगा ये इनका अपडेट और इनके बारे में आप क्या कहना चाहते हो, आपका क्या व्यू है ब्रायन हसले के ऊपर, डेफिनेटली आप कमेंट्स में रखना। दोस्तों नेक्स्ट एक इमोशनल मैसेज आता है बिग रैमी की तरफ से, जैसे कि वो कल रात इंस्टाग्राम पे लाइव आए थे एंड उन्होंने अपने लैंग्वेज में बात की थी दोस्तों, बट बीच बीच में उन्होंने इंग्लिश में बात किया था एंड वो मुझे समझा, तो इसके लिए मैंने उसका ट्रांसलेशन लेके आपके लिए आया हूँ। दोस्तों काफ़ी इमोशनल मैसेज है, एक ट्रू चैंपियन, हालांकि लोग उनकी फिजिक पसंद नहीं करते, बट दोस्तों उनका माइंडसेट और उनका दिल कोई भी मैच नहीं कर सकता। जैसे कि वो उन्होंने अपना रिएक्शन दिया कि जो कुछ रिजल्ट्स थे वो मेरे हाथ में नहीं थे फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड अगर मुझे फर्स्ट नंबर नहीं मिला इसका मतलब मैंने 100% दिया नहीं। सो नेक्स्ट टाइम आई विल स्ट्रॉन्गर देन एवर, मतलब वो स्ट्रॉन्गर आएंगे, सबसे बेस्ट वर्जन लेके आएंगे अपने लाइफ का, ऐसे वो खुद कहते हैं। एंड वो कहते हैं कि मैं कभी भी गिव अप नहीं करूँगा, एंड वो बाद में ये भी कहते हैं कि मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता कि मैं जीतूंगा या फिर हारूंगा, बिकॉज मैं सारे एथलीट की रिस्पेक्ट करता हूँ। एंड दोस्तों ये सेंटेंस मुझे बहुत अच्छा लगा, बिकॉज जो एक चैंपियन हारता है वो डायरेक्टली बताता है कि नेक्स्ट ईयर में आऊँगा और फिर से मेरा टाइटल जीतूंगा, ये माइंडसेट होता है। और वो भी माइंडसेट कुछ गलत नहीं है, बट जो बिग रैमी बाकी एथलीट्स के लिए अपना रिस्पेक्ट दिखाते, रिस्पेक्ट शो करते, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। एंड एक चैंपियन दिल से होना चाहिए, ना कि फिजिक वाइज, बिकॉज फिजिक तो कभी ना कभी खत्म होने वाली है। तो इससे ही बिग रैमी ने दर्शाया। और उसके बाद बिग रैमी कहते हैं कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं एक स्ट्रॉन्गर वर्जन लेके आऊंगा और आप सभी फैंस को मैं फिर से खुश करूंगा। नेक्स्ट इज आवर वेरी बिलव्ड एथलीट ऑफ इंडिया, भुवन चौहान, जो कि अकेला एथलीट थे जिन्होंने कि ओलंपिया में चौथी टाइम हमें रिप्रेजेंट किया है इंडिया से। तो दोस्तों वो अपना एक इमोशनल मैसेज देते हैं, जैसे कि उनका एक बेस्ट ओलंपियन नहीं रहा इस साल का, एंड वो कहते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थे पीक वीक में या फिर 4 वीक्स ड्यूरिंग उनको मायोसिटिस हुआ था, मतलब दोस्तों उनको इन्फ्लेमेशन ऑफ मसल्स हुआ था, जो कि मसल रेड हो जाता है, फिर सोलन होता है या फिर बहुत ज़्यादा पेन होता है। फिर भी उन्होंने ट्रीटमेंट करके ओलंपिया में गए, ओलंपिया में उन्होंने कम्पीट किया। बट ये सारे एक्सक्यूजेस वो देना नहीं चाहते, वो कहते कि मैं मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, एंड वो कहते कि मैंने बहुत पुश करा, एंड ये सिचुएशन ने मुझे सिखाया कि मैं कितना पुश कर सकता हूँ, मुझे और स्ट्रॉन्गर बना दिया। उसके बाद वो कहते हैं कि 72 एथलीट ने कम्पीट किया था एंड उनके बीच में मैं कहीं ना कहीं प्लेस करता हूँ, तो ये मेरे लिए खुशी की बात है। और जब कोई प्लान आपके अकॉर्डिंग नहीं होता तो आपको रिलेंटलेस रहना चाहिए और आगे जाके और मेहनत करना चाहिए, वही वो आगे जाके करने वाले। एंड वो फिर से सॉरी भी कहते हैं फैंस की, बिकॉज उन्होंने फैंस के एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं किया, बट वो कहते हैं कि आई विल कम बैक स्ट्रॉन्गर। एंड वो कोई भी या फिर जजिंग सिस्टम या फिर किसी भी चीज़ को वो एक्सक्यूजेस नहीं दे रहे या फिर पॉइंट आउट नहीं करे, वो खुद कह रहे कि मैं अगले साल और ज़्यादा इंप्रूवमेंट करके आऊँगा, एंड जो कि हमें मालूम है भुवन चौहान करके आएंगे, बिकॉज ये साल उनका नहीं रहा। इसका मतलब ये नहीं कि वो एक बेस्ट बॉडी बिल्डर नहीं, बेस्ट मेंस फिजिक एथलीट नहीं, हमने उनको देखा हुआ है कि कब सबसे कम उम्र में उन्होंने प्रो कार्ड जीता है, उसके बाद इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, एंड वो अकेले रह के उन्होंने सब कुछ मैनेज किया है। तो गाइज कोई भी एथलीट हो, आपको सभी को एक रिस्पेक्ट देना चाहिए, बिकॉज ओलंपिया तक जाना कोई हलवा नहीं है, और ये सारे एथलीट ने ये प्रूव करके दिखाया है। दोस्तों नेक्स्ट शाउट आउट देना चाहूँगा मैं कमाल एलगारनी को, बिकॉज दोस्तों ही इज 51 ईयर्स ओल्ड एंड उन्होंने कम्पीट किया था 212 के अंदर, एंड जिस लेवल की कंडीशन उन्होंने दिखाई थी, उनके फिजिक में कहीं भी एज इशू नहीं लग रहा था या फिर झुरिया जो बोलते पड़ते वो किसी भी स्किन पे नहीं दिख रहा था, एंड ओवरऑल फुल कॉन्फिडेंट दिख रहे थे, एंड सारे एथलीट के साथ उनके एज के बन के वो कम्पीट कर रहे थे, एंड स्टिल वो 3rd पोजिशन ग्रैब करते दोस्तों। एंड अभी भी उनको अगले साल के ओलंपिया के लिए डायरेक्ट क्वालिफिकेशन है, बट उन्होंने कहा था कि ये साल उनका लास्ट साल होने वाला है, बट लेट्स सी वो फिर से कम्पीट करेंगे या फिर नहीं, बिकॉज उन्होंने ऑफिशियल तो कोई रिटायरमेंट का कॉल नहीं दिया है। सो गाइज ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर कमाल एलगारनी, आप उनके लिए कमेंट सेक्शन में जरूर अपना थॉट रखना। दोस्तों लास्टली मैं कवर करना चाहूँगा सीप बम, मतलब हमारे क्रिस बमस्टेड का अपडेट, जो कि 4 टाइम क्लासिक ओलंपिया चैंपियन बन चुके हैं। एंड दोस्तों वो अपने पीपल को शाउट आउट देते हैं, मतलब वो अपने फैंस को, अपने लोगों को शाउट आउट देते हैं, बिकॉज वो कहते हैं कि मैं फिजिक के साथ तो ब्लेस हूँ लाइफ में, बट जो लोग मुझे मिले वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, मुझे मेंटली फिजिकली काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं, एंड वो उनको थैंक्स कहना चाहते हैं, बिकॉज वो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा लोग हैं जो कि अभी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, उनको भी वो थैंक्स कहना चाहते हैं, बिकॉज वो कहते हैं उनके बिना वो कुछ भी कर नहीं सकते। जैसे कि वो इयन वेलियर उनके एक्स कोच है, उनको भी प्रायोरिटी देते हैं, और वो हेनरी रैम्बॉर्ट को भी थैंक्स कहते हैं। एंड दोस्तों यही उनका ग्रेटिट्यूड लोगों की तरफ उनको चैंपियन बनाता है हर साल। एंड वो लास्टली स्पीच में कहते हैं कि आई एम कमिंग फॉर 5th टाइटल, मतलब दोस्तों 4 टाइम जीतने के बाद भी वो 5th टाइटल लेने आने हैं, और आपको पता है कि वो इस लेवल के फिजिक कैरी करते कि वो आराम से 7-8 टाइटल जीत सकते हैं अगर कंडीशन नेल करते तो, बिकॉज ऑफ हेनरी रैम्बॉर्ट। तो दोस्तों अभी बात करते हैं हेनरी रैम्बॉर्ट की। हेनरी रैम्बॉर्ट के नाम पे 22 ओलंपिया टाइटल्स हो चुके हैं दोस्तों, एंड जैसे कि अभी उनके 3 एथलीट ने कम्पीट किया था 2022 ओलंपिया में, जैसे कि उनके क्रिस बमस्टेड ने क्लासिक का ओवरऑल जीत लिया,
हार्डी चूपर ने मेंस ओपन का ओवरऑल जीत लिया एंड डेरिक लेंसफर्ड मेंस ओपन में सेकंड पोजीशन ग्रैब करते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही एक प्राउड वाली बात है कोच के लिए एंड उनके मेंटालिटी को, उनके नॉलेज को एंड उनकी काबिलियत को दर्शाता है। सो दोस्तों बिग शॉट आउट टू हेनरी रैम्बोर्ड बिकॉज उन्होंने ओलंपिक नेक्स्ट लेवल में जाने के लिए बहुत ज़्यादा अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है। तो दोस्तों यही इमोशनल अपडेट्स से या फिर मुझे लगता है कि इनसे बहुत कुछ सीखने मिल सकता है हम सभी को हमारे फील्ड में। तो ये मैंने अपडेट्स कवर किए और आगे जाके भी कंपैरिजन वीडियो भी आने वाले हैं बिकॉज दोस्तों बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि अकॉर्डिंग नहीं हुई हमारे सोच के, बिकॉज जैसे कि टॉप 6 में किसी एथलीट को नहीं लिया गया, फिर टॉप 5 में जो एथलीट को लिया गया वो डिजर्व नहीं करता था। तो डेफिनेटली आपको क्या लगता है कौन सा एथलीट, दो एथलीट के ऊपर कंपैरिजन बनना चाहिए? आप डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में एडवाइस दे सकते हो। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। सी यू सून। लव यू ऑल।